हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इस सब्जेक्ट के अंदर आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। अपने आप में इस चैप्टर के अंदर ये दो टॉपिक्स है। फर्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और फिर है शेयर्स, यानी कि किसी कंपनी की गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है और किसी कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, वो सीखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। बहुत सारी बुक्स में ये एक ही चैप्टर में दोनों टॉपिक करवाए हुए हैं, कुछ बुक्स में इन दोनों को अलग अलग चैप्टर में भी डिवाइड किया गया है, लेकिन उससे कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, ये पूरा करने के बाद में फिर हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट और इसके सारे फॉर्मूला एक चार्ट के द्वारा मैं पूरे अच्छे से आपको समझा दूंगा और वो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो बिना स्किप किए हुए ये वीडियो पूरा एंड तक देखना और फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। ओके जी, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, मैं वैसे ज्यादा बोलता नहीं हूं, कर दीजिए। चलो गुडविल पे आते हैं। गुडविल जो है ना वो है क्या? तो गुडविल जो है ना एक इंटेंजिबल एसेट है। अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं तो ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा। इंटेंजिबल एसेट, अब आप बोलोगे सर इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? तो किसी भी कंपनी के अंदर जो फिक्स एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स है ना, वो दो तरह की होती है। एक होती है टेंजिबल एसेट्स और एक होती है इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, ओके जी। अब ये जो टेंजिबल एसेट आता है ना, इसके अंदर जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना, जैसे लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी आपकी टेंजिबल एसेट्स होती है। अच्छा, दोनों ही एसेट बिजनेस को चलाने में हमारी हेल्प करती है। जैसे बिल्डिंग के अंदर हम बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, प्लांट एंड मशीन से प्रोडक्शन होता है, लैंड जमीन की जरूरत होती है, फर्नीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब बिजनेस का प्रोडक्शन करने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे कैसे बहुत सारी इंटेंजिबल एसेट भी होती है, जैसे कि सबसे फर्स्ट इसमें गुडविल, फिर हो गया आपका पेटेंट, फिर आ गया आपका कॉपीराइट, है ना, ट्रेडमार्क। ठीक है, मैं थोड़ा हैंडराइटिंग ऐसा ही लिखूंगा क्योंकि जल्दी में हूं मैं, मुझे मेन तो ये समझाना है ना आपको, इसका वैल्यूएशन करना। ये सारी इंटेंजिबल एसेट होती है, ये भी बिजनेस को चलाने में बहुत हेल्प करती है। जैसे अगर आपकी गुडविल ज्यादा है ना, तो गुडविल अगर आपकी अच्छी खासी है तो आपके जो बिजनेस है, आपके जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिकेंगे, क्योंकि गुडविल जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। जैसे आईफोन है ना, जैसे एप्पल, ये एक तरह की इस कंपनी की गुडविल है, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर उस कंपनी की नाम अच्छा है, उसका गुडविल अच्छा है, तो कस्टमर अपने आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ये क्या होते हैं? ये भैया आपकी जो कंपनी का प्रोडक्ट है ना, उसको कोई दूसरी कंपनी कॉपी ना कर ले, उसके जैसा सेम ना बना ले, तो उससे सिक्योर करने के लिए ये सब काम आते हैं। तो एक सिक्योरिटी देते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से गुडविल जो है वो बहुत बेनिफिशियल रहती है किसी भी कंपनी के अंदर। अगर प्रॉफिट किसी कंपनी का ज्यादा है ना, तो समझ लेना उस कंपनी की गुडविल भी बहुत ज्यादा है। तो किसी भी कंपनी की गुडविल का सीधा जो रिलेशन होता है वो उसके प्रॉफिट के साथ में होता है। उसका रीजन ये है कि किसी कंपनी का नाम अच्छा खासा है, उसकी प्रसिद्धि अच्छी खासी है, उसकी गुडविल अच्छी खासी है, तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, और कस्टमर आएगा तो प्रोडक्ट परचेज करके ले जाएगा, प्रोडक्ट परचेज कराएगा तो ज्यादा सेल होगी, ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। सिंपल कहानी। ओके जी, तो गुडविल और प्रॉफिट का सीधा रिलेशन है। ओके जी, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट होती है ये गुडविल, और ये क्या करती है? कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, एक तो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, और सेकंड नंबर क्या है, इसका रिलेशन किसके साथ में होता है वो भी ध्यान रखना। इसका रिलेशन सीधा सीधा होता है, अगर गुडविल बहुत अच्छी है इसका मतलब उस कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा, अगर गुडविल बहुत कम है तो उस कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। अब ये है कि गुडविल जो है ना, उसका हमको क्या करना है? वैल्यूएशन करना है कि भाई हमारी जो कंपनी है ना, उसकी गुडविल कितने रुपए की। अब गुडविल कोई प्लांट एंड मशीनरी तो है नहीं कि उठा के लेके परचेज करके लाए और परचेज बिल ले लो।
अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसका वैल्यूएशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब वो वैल्यूएशन कैसे करना है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे ना तो हम कैसे करेंगे, उसके बेस क्या होगा, तो उसका बेस होगा प्रॉफिट। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी ज्यादा गुडविल, जितना प्रॉफिट कम उतनी गुडविल भी कम होगी। आप तो प्रॉफिट को बेस लेके हम गुडविल का वैल्यूएशन कर देंगे और बता देंगे एक अमाउंट कि आपकी फर्म की, आपकी कंपनी की गुडविल जो है इतने रुपए की। अच्छा, अब ये गुडविल जो भी है ना वो भी दो टाइप की होती है। अब ये भी समझना आप, गुडविल जो है उसके टाइप्स बताता हूं या उसके क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ गुडविल। दो टाइप की गुडविल होती है। एक होती है परचेज गुडविल। कौन सी होती है? परचेज गुडविल। अब ये परचेज गुडविल क्या होती है सर? परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है तब उसके साथ में आ जाती है। समझ में आया? जैसे आपको पता हो तो बहुत सारी कंपनी जो है किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, तो जब सामने वाले को परचेज करती है ना तो वो कंपनी तो पूरी आती है, उसका बिजनेस तो आता ही आता है, उसके साथ साथ में गुडविल आ जाती है। हमने अभी तो किया है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन। उसके अंदर क्या होता था, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है, एक्वायर कर रही है, उसके बिजनेस को खरीद रही है, तो बिजनेस जब आएगा तो उसके साथ में गुडविल भी आ जाएगी। आया समझ में? ओके। तो ये जो परचेज गुडविल होती है ना, हाँ, इसको जो है ना शो करना होता है बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि हम इसको जो है शो कर सकते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि आप किसी दूसरी कंपनी को खरीदोगे और उसकी गुडविल को खरीदोगे ना तो आप पेमेंट कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो, तो उस केस में आपको पता होता है कि सामने वाली कंपनी की जो गुडविल है उसको हमने कितने रुपए में खरीदा है। तो वो गुडविल जो है हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में हम उसको दिखा सकते हैं। और ये गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला भी है, वो भी बता देता हूं। अगर आप किसी भी बिजनेस को परचेज कर रहे हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, आपको गुडविल पता चल जाएगी। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ले लो परचेज कंसीडरेशन, और उसमें से माइनस कर दो नेट एसेट्स, तो आपके सामने आ जाएगी गुडविल। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आपको, समझना। हमारी कंपनी है ए लिमिटेड, हमने जो है बी लिमिटेड की बिजनेस को खरीदा, और बी लिमिटेड को जो हमने खरीदा ना वो खरीदा हमने 10 लाख रुपए में, और उस बी लिमिटेड की जो नेट एसेट है, परचेज कंसिडरेशन मतलब हम जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं बी लिमिटेड का, उसके बदले में बी लिमिटेड को 10 लाख रुपए दिए। लेकिन बी लिमिटेड से हमारे पास में जो नेट एसेट आई वो आई फॉर एग्जांपल के लिए 7 लाख रुपए की। अब नेट एसेट क्या होती है मैं फॉर्मूला बता दूंगा, तो हमारी गुडविल कितनी होगी? 3 लाख रुपए। यानी कि आपने बी लिमिटेड को 10 लाख रुपए दिए, लेकिन उसके बदले में एसेट्स कितनी आई? 7 लाख रुपए की। तो 3 लाख रुपए आपने ज्यादा किसके दिए? अपने गुडविल के दिए, और इस 3 लाख रुपए को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में शो कर सकते हो। नेट एसेट का फॉर्मूला बहुत ईजी है। नेट एसेट मतलब टोटल एसेट ले लो और उसमें से लेस कर दो एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो नेट एसेट आ जाएगी। ओके, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं आप। ये तो हो गया फर्स्ट आपका परचेज गुडविल। अब आ जाते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप कौन सा था आपका? परचेज गुडविल। सेकंड टाइप हो जाएगा आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है, यानी कि आपने किसी से परचेज नहीं करी है, तो हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से, फोकस से, है ना, आपने खुद अपनी कंपनी का नाम कमाया है, तो आपने किसी से खरीदा नहीं। तो ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, हाँ, इसको सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। नॉट शो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। इसको कभी भी बैलेंस शीट में हम शो नहीं करेंगे। इसके अलावा आप इसका वैल्यूएशन कर सकते हो, टाइम टू टाइम कई बार इसका वैल्यूएशन करना पड़ता है।
वो वैल्यूएशन कैसे करना है वो हम अभी सीखेंगे नेक्स्ट पेज पर। आया समझ में आपको? ओके, तो इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ओके जी, वरना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये जो बोर्ड पे लिखा है इसका मैं पीडीएफ वहाँ अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो वो भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमको करना, अभी तक तो हमने गुडविल समझा कि क्या होता है और उसके टाइप समझे। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है तो सबसे पहले हमें चाहिए बेस ऑफ गुडविल। भैया गुडविल की बेस क्या होगा, और सेकंड चाहिए हमें वैल्यूएशन मेथड ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन मेथड्स ऑफ गुडविल। तो इन दोनों के मैं चार्ट बनवा देता हूं, उस चार्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बिना किसी कंफ्यूजन के, और बहुत इजी भी लगेगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ये चार्ट दोनों आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया ना, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि ये जो चार्ट मैं बनवाऊंगा वो बहुत ईजी है याद करने के लिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम बेस ऑफ गुडविल पर। जैसा कि मैंने बताया कि भाई गुडविल का बेस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। भाई प्रॉफिट ज्यादा होगा इसका मतलब सेल ज्यादा हुई है। सेल ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि आपकी कंपनी का नाम अच्छा खासा है मार्केट में, आपके कंपनी के नाम से प्रोडक्ट सेल होते हैं, है ना, तो गुडविल अच्छी खासी है। गुडविल अच्छी है, सेल अच्छी हुई, सेल अच्छा होगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा, तो प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड। फर्स्ट है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल का बेस निकाल सकते हो। और नेक्स्ट है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट का बेस ले सकते हो या सुपर प्रॉफिट का बेस ले सकते हो। अच्छा, ये एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप निकाल सकते हो सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब मैं थोड़ा स्लो लिखूंगा ताकि साथ साथ में आप लिख भी लो और आपको याद भी हो जाए, आपको समझ में आ जाए। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, अगर आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बिल्कुल सिंपल है ना। क्या करना है? टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। फॉर एग्जांपल के लिए आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 60,000, तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो, उसमें नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए? 5। तो उन टोटल में 5 का डिवाइड कर दोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अभी पिछले 5 सालों में इतना एवरेज प्रॉफिट हुआ है, वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही हम यहां पर ले लेंगे एवरेज प्रॉफिट के केस में। यानी कि आगे जब गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो उस एवरेज प्रॉफिट का बेस ले लेंगे। अच्छा, ये एवरेज प्रॉफिट निकालने का एक और भी फॉर्मूला है, वो कौन सा है वो भी बताता हूं मैं आपको। वो है, उससे भी देखो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा और अभी जो बता रहा हूं उससे भी एवरेज प्रॉफिट ही निकलेगा, बट तरीका अलग है। तो इसका नाम क्या है? देखो एक बार, इसका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप प्रॉफिट्स ले लो, ठीक है, उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो वेट से, तो आपके पास में आ जाएगा प्रोडक्ट। सर प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखे होंगे, जैसे 1 लाख, 2 लाख, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, मैं ले लिया 10,000, 20,000, 15,000, ठीक है, और 30,000। ये फॉर एग्जांपल के लिए आपको प्रॉफिट्स दे रखे। आप इनको मल्टीप्लाई कर दो वेट से। सर वेट कहां होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन में दिया होगा। अगर नहीं दिया हुआ हो तो आप ऐसे लेंगे 1 2 3 4, और अब आप इस प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट आ जाएगा 10,000। 20,000 को 2 से करेंगे तो 40,000, 15 को 3 से करेंगे तो 45,000, ओके, और 30 को 4 से करेंगे तो 1,20,000। सही है। अब आप इनकी टोटल कर लो। अब दो चीजों की टोटल करनी है आपको। एक तो टोटल करनी है आपको प्रोडक्ट की,
है ना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, और एक करनी है आपको टोटल ऑफ वेट। वेट की कितनी होगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसकी कर लो आप 40 और 40 80 और एक 20 हो गए 2 लाख, 2,15,000। ठीक है, सही है ना। चलो मैं चेक भी कर लेता हूं। बिल्कुल सही है। अब क्या आ जाएगा आपका, एवरेज प्रॉफिट निकालना ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 2,15,000, टोटल ऑफ वेट है 10, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 21,500। अब ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया, ये भी क्या है, एवरेज प्रॉफिट ही है। तो चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, चाहे सिंपल एवरेज प्रॉफिट से निकालो चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालो, दोनों से आएगा क्या, एवरेज प्रॉफिट। अब उस एवरेज प्रॉफिट का बेस लेके हम आगे क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो एक और चार्ट आएगा अभी, मेथड्स, वैल्यूएशन मेथड्स ऑफ गुडविल। ओके ठीक। तो सर ये तो हो गया एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, है ना, चाहे वो सिंपल से करें चाहे वेटेड से करें। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा है तो सिंपल से करेंगे, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है वेट दिया हुआ या वेटेड एवरेज अप्लाई करने का बोला हुआ है तो इससे करेंगे। फिर एक और बेस होता है गुडविल निकालने का, वो होता है आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेस पर हम गुडविल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट, हाँ ये जो निकाला ना ये वाला, चाहे इस मेथड से हो चाहे इससे हो, ये यानी कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको एवरेज प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, और उस एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट नहीं है ये नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट तो वही एवरेज प्रॉफिट है, चाहे इससे वो एवरेज प्रॉफिट तो यहां लिख देंगे, और उसमें से माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, आइए समझते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाई NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अब ये क्या है मैं समझाता हूं। देखो हमारा जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस कंपनी की हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, वो हमारा बिजनेस हो गया फॉर एग्जांपल के लिए। तो हमारा बिजनेस जो है ना, उसके जैसे जितने भी बिजनेसेस हैं, अगर वो अपने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, है ना, चाहे खुद ने लगाए उधार लेके लगाए, वो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, तो वहां पर नॉर्मली हमें 10% रिटर्न मिल जाता है। तो 10% रिटर्न का मतलब कितना हो गया, मान लेते 1 लाख रुपए लगाए, चलो मैं आपको समझाने के लिए 1 लाख रुपए लगाते हैं। कोई भी बिजनेस, हमारे जैसा कोई भी बिजनेस अगर अपना बिजनेस कर रहा है, हमारे जो इंडस्ट्री है, जिस सेक्टर में हम हैं, उस सेक्टर में अगर कोई दूसरी कंपनी भी अपना व्यापार करती है और 1 लाख रुपए लगाती है, तो उसके ऊपर 10% उसको प्रॉफिट होता है, यानी कि 10,000। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 तो सब लोग कमा ही रहे हैं, सारी कंपनियां कमा रही है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन हम कितना कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया था 21,500, है ना, तो हम कमा रहे हैं 21,500। इसका मतलब हम औरों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम औरों से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, सर 11,500। ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। तो गुडविल कई बार सुपर प्रॉफिट के बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे, कई बार एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करेंगे। किस बेस पे कैलकुलेट करेंगे वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सा मेथड लगाना है। तो नेक्स्ट चार्ट जो है हमारा उसका ही है। अभी तो ये फर्स्ट चार्ट ओनली इसका हुआ है, बेस ऑफ गुडविल का। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ओके चल, अब आ जाते हैं हम हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है वैल्यूएशन मेथड ऑफ गुडविल। अब गुडविल को वैल्यूड करने के 3 मेथड है। बेस क्या लेंगे, वही एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, ठीक है। उस बेस के ऊपर हम वैल्यूएशन करेंगे अगर गुडविल का, तो उसके 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है हमारा, ये 1 बाय 1 कराता हूं। फर्स्ट है हमारा
नंबर ऑफ परचेज मेथड, नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड। जैसे हम गुडविल परचेज नहीं कर रहे हैं, इस मेथड का नाम है नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड। इस मेथड से अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप एवरेज प्रॉफिट को बेस लेके कर सकते हैं, एक सुपर प्रॉफिट को बेस लेके कर सकते हैं। अगर आप एवरेज प्रॉफिट को बेस लेकर के गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ परचेज ईयर से। सर मतलब ये समझना, मतलब ये कि एवरेज प्रॉफिट तो आप फर्स्ट चार्ट से कैलकुलेट कर लेंगे और नंबर ऑफ परचेज ईयर जो है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे। जैसे 3, 4 मान लेते हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, अभी आया था 21,500 और नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे मान लेते 2, तो 21,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आ जाएगी गुडविल। अगर क्वेश्चन बोलता है नहीं आपको गुडविल जो कैलकुलेट करनी है वो एवरेज प्रॉफिट बेस नहीं लेना है, सुपर प्रॉफिट लेना है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब फर्दर वही सुपर प्रॉफिट हम फर्स्ट नंबर 4 से कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा के, और नंबर ऑफ परचेज ईयर जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं ना, उसी से पता चलता है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर वाला मेथड लगाना है। तो ये क्वेश्चन में दे रखा होगा सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाएगी, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल आ जाएगी। बेस कौन सा लेना, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, वो क्वेश्चन में आपको बोल रखा होगा। नहीं बोल रखा है तो दोनों से निकाल दो, सेम आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट मेथड जो हमारा आता है, अच्छा नेक्स्ट मैं बाद में कराऊंगा, पहले लास्ट करवा देता हूं, चलो ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब मैं कराता हूं यहां पर थर्ड मेथड। पहले थर्ड वाला जो मेथड है हमारा वो है एन्युटी मेथड। क्या मेथड का नाम है? टी मेथड। अब इससे कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर, तो एवरेज प्रॉफिट हम फर्स्ट चार्ट से निकाल देंगे और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ परचेज ईयर से नहीं, एन्युटी वैल्यू दे रखी होगी आपको क्वेश्चन, उस एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई। और अगर आपको गुडविल निकालनी है एवरेज सुपर प्रॉफिट से, तो सुपर प्रॉफिट ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो एन्युटी वैल्यू से। सर एन्युटी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, जैसे नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखा होता है ऐसे ये भी दे रखा होता। तो ये तो हो गए आपके दो मेथड, फर्स्ट और थर्ड, तीन मेथड है ना टोटल। तो एक और बच जाता है, वो एक और क्या है, वो यहां से हम तीर निकालते हैं। देखो वो यहां करवा देता हूं मैं नीचे, ताकि एक ही चार्ट में एक ही पेज में आपके तीनों मेथड आ जाए। ये जो थर्ड मेथड है ये है आपका सेकंड मेथड जो है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो देखो जैसा मैंने चार्ट बनाया ना ऐसा बनाओगे ना तो एक ही पेज में बन जाएगा। बस पेज को आपको जैसे ऐसे पेज होता है ना उसको ऐसे करना पड़ेगा बस। उसके बाद क्या हो जाएंगे, दो इधर, फर्स्ट मेथड इधर आ गया, सेकंड इधर आ गया, थर्ड नीचे इधर आ गया। ओके, अभी मैं पूरा आपको चार्ट दिखाऊंगा। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है ना उससे भी गुडविल अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी दो मेथड, दो बेस है। फर्स्ट अगर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट से, तो गुडविल कैसे निकल के आएगी, एवरेज प्रॉफिट का अगर बेस लेंगे तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले निकालना होगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और उसमें से हमें माइनस करना होगा नेट एसेट, और नेट एसेट अगर क्वेश्चन में नहीं हुई है तो इन्वेस्टेड कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड। सर क्या है, समझ में नहीं आया, अभी बताता हूं। देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, आपको नेट एसेट क्वेश्चन में गिवन होगी, वो नहीं होगी तो उसकी जगह इन्वेस्टेड कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होगा। ओके, अब लेस क्या करना है इसमें से, एक सेकेंड याद आ, हाँ
देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब सर ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगी? ये गिवन होगा, मैं यहां लिख देता हूं जी मतलब गिवन इन क्वेश्चन, ये गिवन होगा, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, ये तो हम निकाल रहे हैं। तो ये कैसे आएगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट? उसका फॉर्मूला बताता हूं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल सिंपल, आप क्या करो एवरेज प्रॉफिट ले लो, डिवाइड कर दो उसमें रेट का या एनआरआर का और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये फॉर्मूला लगा देना तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इधर लिखेंगे, उसमें से नेट एसेट या फिर इन्वेस्टेड कैपिटल लेस करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। तो ये एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल दी। अब अगर हम गुडविल निकालें सुपर प्रॉफिट से तो वो कैसे आएगी? तो वो आती है आपकी गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। जैसे यहां क्या था कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहां आ गया कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पर लेस करते थे नेट एसेट और इन्वेस्टेड कैपिटल, यहां कुछ लेस नहीं करना, जो ये आएगा ना यही गुडविल। अब सर ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? समझना, चल जैसे यहां पर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे आया था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां हम कर देंगे सुपर प्रॉफिट, एवरेज की जगह क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट या एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट आएगा वही हमारी गुडविल है, उसमें से कुछ लेस नहीं करना, लेकिन यहां पर लेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक ही पेज के अंदर आपके ये तीनों के तीनों मेथड कंप्लीट हो जाते हैं ऐसे के। ओके, तो आई होप आप ये चार्ट अच्छे से बना लोगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, वरना मैंने बोला ही है आपको टेलीग्राम पे भी ये मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ चार्ट बनवाए हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने दे दिया है। ओके, तो ये जो है हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर कॉन्सेप्ट, टाइप्स और उसके बेस और मेथड कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवा दूंगा और उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की हम और बढ़ेंगे। आप एक काम जरूर करना, आपके एग्जाम की डेट क्या है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं अपने लेक्चर्स उस हिसाब से शेड्यूल कर सकूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।